स्वागत है आपका ओपनिंग ट्रेड में। और यहाँ पे देखें तो इनिशियल डिप के बाद रिकवरी की जो है अटेम्प्ट निफ्टी की देखने मिल रही है और अब थोड़ी देर में जो है लगता है कि निफ्टी हरे निशान में भी आ जाएगा। 25,050 लेवल्स के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। आज ऑफ कोर्स सेंसेक्स की जो है वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। लेकिन एक एक करके जो है हम व्यूज़ लेते हैं ओपनिंग ट्रेड पे। हमारे साथ जो है अब कुणाल जुड़ रहे हैं। कुणाल, ज़रा बताएं आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड्स? ओपनिंग ट्रेड में दो स्टॉक है जहां पे बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सबसे पहला आइनॉक्स ग्रीन है, 206 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 196 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में रख सकते हैं। फिलहाल 206 के अराउंड है। 214 का पहला टारगेट है और 214 जैसे ही ब्रेक होता है आपको 226 तक के भी लेवल ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो आइनॉक्स ग्रीन रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है एससीआई है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 235 के अराउंड है, स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। एसएल की बात करें तो 228 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। और टारगेट की बात करते हैं तो ऊपरी लेवल पे 242 का पहला टारगेट है। 242 जैसे ही ब्रेक होता है 253 तक के भी टारगेट हमें एससीआई में देखने को मिल सकते हैं। सो आइनॉक्स ग्रीन और एससीआई दोनों में फोकस करके चलने की सलाह है। तो बिल्कुल दो कॉल्स आ रहे हैं कुणाल की तरफ से। आइनॉक्स ग्रीन यहाँ पे देखिए टारगेट प्राइस 214 प्लस है और शिपिंग कॉर्पोरेशन टारगेट 253 के ऊपर, स्टॉप प्लस 228 का। दोनों पे खरीदारी की राय है। शिपिंग थीम पे तो ऑफकोर्स देख ही रहे, बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से देखने मिल रही है। और आइनॉक्स ग्रुप यहाँ पे भी देखें तो सेलेक्टिव बाइंग जो है इनके जो है ग्रुप कंपनीज में ऑलरेडी देखने मिल रहे हैं। तो कुछ डिलीवरी आंकड़े भी जो है मेरे सामने देख रहे हैं कि अच्छी मोमेंटम जो है आइनॉक्स ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में देखने मिल सकती है। और ऑफकोर्स में आइनॉक्स ग्रीन जो है कुणाल के पिक है। आप रत्नेश, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड के पिक्स? एक स्टॉक काफी अच्छा दिख रहा है, जीआरएस में काफी अच्छा है। यहाँ पे राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट वापिस ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना रहेगा। 2740 रुपए का जो टारगेट बन सकते हैं, यहाँ पे करीब करीब 2850 2880 दो टारगेट बन सकते हैं। ये बिल्कुल जीआरएससी जो है यहाँ पे देखिए शिपिंग पे जो है बाइंग आ रही है। और ये जो ट्रेंड है हम आपको जो है लास्ट वीक ही बता देते कि शिपिंग स्पेस पे कितने लेजिस्लेशंस आ रहे हैं। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स अपने 22 मंथ हाई लेवल्स पे है। तो अगर जो है हमारे गेस्ट ने भी बताया था, तो उसके लिए अगर आप पोजीशंस लिए होते एक हफ्ता पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन देखिए आज भी टेक्निकली अप मूव में जो है कुणाल ने और रत्नेश ने भी कंफर्म किया कि शिपिंग स्पेस पे जो है अभी भी बुलिश नज़रिया बन रहा है। अब लेकिन अब ऑफ कोर्स अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है 2 दिन की सेलिंग के बाद। अब वापस से थोड़ी बाइंग आ रही है अदानी पावर, अदानी टोटल गैस पे। मयूरेश, आपसे मैं एक जो अदानी ग्रुप के बारे में बात करना चाहूँगा कि देखिए अब जो है बहुत बड़ा ओवरहैंग जो था हिंडनबर्ग का वो ख़त्म हो गया। कंपनी ऑफ कोर्स अनाउंसमेंट्स भी की कि अब जो है उनके जो एक्सेस है चीप कैपिटल की, लॉन्ग टर्म टेन्योर की, वो और बेटर हो जाएगा। जिस तरह ऑफकोर्स भारत में जो है क्रेडिट रेट अपग्रेड दिख रही है। अब आप अदानी ग्रुप को कैसा देख रहे हैं? यहाँ पे जो है कुछ ऑफकोर्स वॉलेटिल अप मूव्स आए थे, लेकिन अब बताएं अब क्या फंडामेंटली लग रहा है अदानी ग्रुप कहाँ प्लेस्ड है? नहीं, ऑल दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि कैपिटल एलोकेशन के हिसाब से भी आई थिंक एक रणनीति या स्ट्रैटेजी जो होगी, आई थिंक वो डिफाइन कर सकते हैं इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। दूसरा, आई थिंक एक्सेसिबिलिटी टू फंड्स, एज यू राइटली सेड शरद, इज वन ऑप्शन दैट ऑलवेज रिमेन्स। एंड इन फैक्ट दे हैव लोअर्ड देयर डेट इक्विटी कंसोल बेसिस पे या ग्रुप बेसिस पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद सुपीरियर कैश फ्लोज कमिंग थ्रू फ्रॉम वेरियस बिजनेसेस। तो हमें लगता है कि एक सेंटिमेंटल रिएक्शन आ चुका है स्टॉक्स में। उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई ऊपर लेवल्स पे। बट सिलेक्टिवली आई थिंक विद इन दिस ग्रुप एक्सपेक्टेशन जो हम मान के रख सकते हैं, जहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे बैलेंस शीट और भी तगड़ी हो सकती है। अडानी पावर इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली कीप ऑन योर रडार। अडानी एंटरप्राइजेस, जो एक सम ऑफ पार्ट्स है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट द ओवरऑल बिजनेस बट आल्सो द एसीजेड बिजनेस, यहाँ पे सॉलिड वैल्यू अनलॉक होने की पोटेंशियल है। आई थिंक दैट कैन प्रॉब्ली आल्सो बी लुक्ड एट। और अडानी पोर्ट्स तो एक फ्लैगशिप है ही, बट अगेन आई थिंक इट लार्जली डिपेंड्स इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है आई थिंक जहां सरकार का रुझान है, जहां पे कंपनीज आई थिंक राइट इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, और जहां पे फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स कैन बी बेटर। आई थिंक अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेस ध्यान में। जी ठीक है।
बाजार पर लौटते हैं और हम देख रहे हैं कि रिकवरी अच्छी है और निफ्टी बैंक जो करीब करीब 100 अंक नीचे था अब करीब 100 अंक ऊपर आपको दिखाई देगा, 55,200 के आसपास है। और निफ्टी की बात करें तो 28 अंकों की तेजी है, 25,100 के आसपास के स्तर हैं। तो अपने लेवल्स को डिफेंड करने की कोशिश तो की है, देखते हैं कि अपने गेंस को कितने कंसोलिडेट करते हैं। लेकिन आज के शुरुआत में जो ओपनिंग का जो हमारा खिलाड़ी है वो है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। दरअसल कंपनी के सब्सिडरी को, इनकी यूके आर्म को टीसीएस की सब्सिडरी से ऑर्डर मिला है करीब करीब 4.25 मिलियन पाउंड का, और उसके चलते शेयर में आज हम तेजी देख रहे हैं। 6.5% के आसपास का उछाल इस शेयर में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम गिरावट वाले शेयर की बात करें तो टाटा इन्वेस्टमेंट की जो कमजोरी है वो हो गई है करीब करीब 4% के आसपास की। लेकिन एक राय जरा टाटा मोटर्स पर लेते हैं कुणाल जी। टाटा मोटर्स 720 रुपए से गिरते गिरते अब 670 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं और गिरावट इसकी थम नहीं रही है। आपको लगता है कि टाटा मोटर और गिरेगा या फिर एक कॉन्ट्रा बाइंग कर सकते हैं? कुणाल जी, वेल आपको आवाज आ रही है? वेल यस यस वेल टाटा मोटर्स की बात करें 670 के अराउंड फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और जिस हिसाब से टाटा मोटर्स में मोमेंटम है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जहां पे मारुति और हुंडई मोटर्स को लेके अच्छी न्यूज आई है, अभी तक नंबर नहीं आया है टाटा मोटर्स एमएनएम को लेके। लेकिन जिस हिसाब से फिलहाल टाटा मोटर्स में मोमेंटम है, एक टाइम पे 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन हुआ, वापस 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक आ चुका है। सो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह दूंगा। फिलहाल पोजीशन नहीं बना के चलने की ही सलाह रहेगी मेरी ओर से। हाल प्लेस में पोजीशन नहीं बनाने की सलाह है। लेकिन आज बाजार को जहां से सपोर्ट मिल रहा ना, वो हम देख रहे हैं कि डिफेंस वाले शेयर आज एक्टिव है। और डिफेंस में अगर आप बीएल को भी देखेंगे जो कि निफ्टी का पार्ट है, 1.25% के आसपास की तेजी वहां पर है। एलएनटी अपने कल गेंस को आज थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, 0.5% के आसपास की मजबूती है। लेकिन देखिए आज अच्छी चीज क्या है, आज निफ्टी बैंक में आप थोड़ी जो रौनक लोअर लेवल से देख रहे हैं ना, उसकी वजह यह है कि आईसीसी बैंक की गिरावट पर ब्रेक लगी है। आईसीसी बैंक का शेयर करीब आपको 0.5% ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा और निफ्टी के टॉप गेनर्स में ये शामिल है। इनफैक्ट इस वक्त अगर आप सिर्फ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ दें तो बाकी सभी के सभी 11 शेयर आज तेजी पर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। और एचडीएफसी बैंक में जो तेजी है वो है 0.25% से भी कम की, 950 रुपए के आसपास के भाव हैं। रत्नेश जी, आईसीसी बैंक 1390 रुपए का भाव, 0.5% ऊपर, कोई आपको लगता है कि स्ट्रेंथ आएगी शेयर में, बाइंग करनी चाहिए? आईसीआईसीआई बैंक में आप देखेंगे तो एक काफी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि अपने अच्छे सपोर्ट पे यहाँ पे आ गया, वहां से एक रिवर्सल यहाँ पे आ रहा है। 1360 रुपए काफी अच्छा सपोर्ट है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शॉर्ट टर्म के लिहाज से बन रहा है यहाँ पे, तो 1410 1420 तक की तेजी देखी जा सकती है 1370 रुपए के स्टॉप लॉस से। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है आईसीआईसीआई बैंक पे नज़र रहने वाली है। और यहाँ पे देखें तो अपमूव एक अच्छा आया है, लेकिन डिसिसिव रहता है ये अपमूव, ये तो समय बताएगा, क्योंकि जो लंबे समय तक प्राइवेट बैंक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया रैली पे। और अभी भी जो है बाजार एक छोटे से रेंज पे, खरीदारी की राय है 1410, स्टॉप लॉस देखें तो लगभग 1370 रहने वाला है। लेकिन